आज मैं आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताने वाली हूँ, किसी प्रकार से कोई मैजिक रिचुअल नहीं बताने वाली हूँ, कोई भी महँगी चीज़ें आपको नहीं बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ सिंपल 5 ऐसे रिचुअल्स जिसको मैं डेली लाइफ़ में अपने अपनाती हूँ, जो कि मैनिफेस्ट से रिलेट करते हैं। के मन में ये भी सवाल होता है कि मैनिफेस्ट आखिर ये मैनिफेस्ट होता क्या है? तो वो भी आज मैं आपको बताऊँगी। अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जिससे मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा 360 डिग्री एंगल पे आप बोल सकते हैं कि चेंजेस आए। यानी कि बड़े से बड़े सपने भी मैंने इससे अपने पूरे किए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। और इसमें से कोई भी चीज़ में आपके कुछ पैसे नहीं लगते, घर की चीज़ों से ही आप ये आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए, या जो भी मैं आपको बताऊँगी इस पॉइंट्स को ज़रूर से नोट कर लीजिए, ताकि आप इसको गलती से भी भूल ना पाएँ। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि मैनिफेस्टेशन किसी भी प्रकार के कोई भी मैजिक नहीं होता है। यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये कि आपकी एनर्जी और फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपका ट्रस्ट बहुत होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ ट्राई करने के लिए कर रहे हैं कि चलो ये भी एक बार कर लेते हैं, नहीं। यहाँ पे आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसको विश्वास रखना भी आपको ज़रूरी है कि ये जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या जो मैं माँग रहा हूँ, या जो मैं अपनी इच्छा रख रहा हूँ, वो 110% पूरी हो रही है और उस खुशी को मैं महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ये चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तो दुनिया के कितने भी आप रेमेडीज़ कर लें, कितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप कर लें, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए विश्वास, पेशेंस, आपकी एनर्जी और इसके साथ-साथ आपका फोकस होना बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले जो मैं शुरुआत करती हूँ सुबह उठते ही, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। जैसे ही मैं नींद से उठती हूँ, सबसे पहले जब मैं पानी पीती हूँ, आप चाहे कोई भी पानी पीते हो, चाहे वो गुनगुना हो, गर्म हो, नॉर्मल हो, कोई भी, और काँच का ग्लास होगा तो बेटर है, अदरवाइज़ कोई भी ग्लास आप ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पानी लिया। अब इस पानी में देख के मैं इंटेंशन यहाँ पे दूँगी, जो भी मैं चाहती हूँ। जैसे कि मैं यूजुअली क्या बोलती हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है, मैं जो भी बोल रही हूँ बहुत अच्छा बोल रही हूँ, जो भी पैसे मेरे हाथ में आ रहे हैं उससे मुझे उसकी बरकत हो रही है, मेरी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरह से हेल्दी, फिट और फाइन हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और दिन भर मैं जो भी काम करती हूँ उससे मुझे तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन जिसके लिए मैं कर रही हूँ उन सबके भी जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बस। और ऐसे आराम से आपको एक-एक सिप करके ये पानी पीना है। ये नहीं कि एकदम से आप अंदर गटक लें। अगर ऐसा भी करते हैं तो जो फायर एनर्जी होती है ना आपके अंदर की, वो एकदम से बैठ जाएगी। इसलिए आराम-आराम से इस पानी को पीना है। एटलीस्ट 1 मिनट तो आप आराम से लगा के पीजिएगा, इसके लिए टाइम ज़रूर से आप निकाल दें। ये एक पहली टेक्निक है जिसको मैं डेली अपने लाइफ रूटीन में फ़ॉलो करती हूँ, और इसी की मदद से मैं पहुँची थी मीडिया में, और इसी की मदद से मैं पहुँची थी एयरलाइन में। लेकिन सिर्फ़ पानी पीने से या इंटेंशन देने से मेरा काम नहीं हुआ, उस डायरेक्शन में मैंने काम भी किया। अपने आप ही मेरा फ़ोकस वहाँ पे बढ़ता चला गया और उसी प्रकार से मेरे रास्ते खुलते चले गए। अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक में मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं पूजा करती हूँ, तो जब मैं दिया जलाती हूँ, तो दिया जलाने के बाद मैं फ़ोकस अग्नि पे करती हूँ, और अग्नि में देखते हुए मैं अपने इंटेंशन वहाँ पे देती हूँ। यही चीज़ें, जैसे कि मेरे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे कि मैंने पानी में इंटेंशन दिए, उसी प्रकार से मैं अपने इंटेंशन उसी अग्नि को देख के भी करती हूँ। जब आप ये करते हैं तो इससे होता क्या है? इससे आपके जो एलिमेंट्स हैं अंदर बॉडी में वो बैलेंस होते हैं। जैसे हमने पहले वाटर एलिमेंट यहाँ पे लिया, फिर हमने यहाँ पे फायर एलिमेंट लिया, ठीक है? 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप इनको बैलेंस करते हुए चलते हैं और उनसे रिलेटेड अगर आप
वहाँ पे फोकस करते हुए कोई भी मैनिफेस्ट करते हैं अपनी बात को, तो वो जल्दी पूरी हो जाती है। इससे आपका फोकस भी बहुत अच्छा होता है, विजडम भी आपका अच्छा होता है, साथ ही साथ आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सिक्स सेंस आपका यहाँ पे स्ट्रांग होने लग जाता है। इसको मैं डेली लाइफ रूटीन में करती हूँ। सपोज आप पीरियड्स में हैं, तब भी आपको करना है, तो आप अपनी हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। उस वक्त आप क्या कर सकते हो, कोई भी टी लाइट कैंडल कहीं पे भी आप रख के वहां पे देख के आप त्राटक एक तरह से कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं, और जो भी आप इंटेंशन चाहते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आपको उसको देख के बोलना है। अब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ थर्ड रिचुअल, जिसको कि मैंने सालों पहले किया था और मैं इसको करके भूल गई थी। और उसके बाद जब अचानक से मेरी उस पे नज़र गई तो मैंने देखा, अरे ये तो बात सच हो गई। इनफैक्ट उससे कई गुना ज़्यादा मुझे जीवन में मिला। जब मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे थी तो मैं चाहती थी कि मेरी एक मंथली इनकम फिक्स हो जाए, कि इतने या अप्रॉक्स इसके आसपास तो मेरे बैंक अकाउंट में ये अमाउंट आ ही जाए। अब उससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी डायरी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने, देखिए तेज पत्ता आप देख रहे हैं, ये टूटा भी हुआ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी साबुत तेज पत्ता ले सकते हैं, या अगर आपके पास टूटा भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेन यहाँ पे आपके भाव है, आपका विश्वास है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटा हुआ है तो काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर यहाँ पे मैंने एक अमाउंट लिखा था और लिखा था कि पर मंथ इनकम, ठीक है, ये लिखा था। फिर मैंने उस पर डॉलर का साइन बनाया, ओम का साइन बनाया, श्रीम लिखा है मैंने, और एक एंजल नंबर लिखा है जो मैं आपके साथ यहाँ पे अभी शेयर करती हूँ, जो कि मनी से रिलेटेड है। आप भी अपने साथ ये नोट कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा वो मैं आपको बता देती हूँ। 624620223, ये एक एंजल नंबर है। दूसरा एंजल नंबर लिखा मैंने 2626201, ठीक है। ये मैंने ब्लू कलर की पेन से लिखा और इसको मैंने डायरी में इस तरीके से रख दिया और मैं रख के इसको भूल गई थी, और वाकई में वो सच हुआ। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे सरेंडर कर देना है। मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, मैंने उसके बारे में छोड़ दिया। उस डायरेक्शन में मैं वहां पे काम करने लग गई, ठीक है। और जब मैंने अचानक खोल के देखा तो वो साक्षात सच हो गया, क्योंकि मुझे वो ट्रस्ट था, यूनिवर्स पे मुझे ट्रस्ट था कि अगर उस डायरेक्शन में मैं काम करूंगी तो यूनिवर्स भी मेरा पूरी तरीके से साथ देगा। तो ये भी एक टेक्निक है जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताती हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे एक ग्लास का व्हाइट बोर्ड है। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है ना, उससे मैं वहाँ पे अपने इंटेंशंस लिख लेती हूँ। कभी स्माइली का फेस बना देती हूँ, कभी कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे अब मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसको वहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे कि कल जो जो मेरे आगे के एम है, मुझे क्या क्या करना है, तो उसके बारे में भी मैं लिख के वहां पे नोटपैड लगा देती हूँ। कई बार मुझे कोई पॉजिटिव कोट मेरे सामने आ जाता है और मुझे मोबाइल में दिखता है कि हाँ ये कोट ना बहुत इंस्पायरिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है। जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मेरे अंदर गजब का इंस्पिरेशन मुझे मिलेगा और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसको मैं नोट डाउन करके वहां पे लगाती हूँ। वो मैं उसको रब करती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे मेरे चेंजेस ये बोर्ड पे मेरे वो चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप अपने अलमारी के अंदर भी कर सकते हैं, वहां पे आप नोट पैड्स लगा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को रहता है लेडीज को कि जैसे कि हम सामने नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे तो मेरा स्टूडियो है तो मैं लगा लेती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका ऑफिस है तो वहां पे कोई व्हाइट बोर्ड आप लगा दें, उस पे आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहिए तो पेपर से ढक लीजिए और पेपर को आप ऊपर से उठा के आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस टेक्निक से रिलेटेड एक और आपको एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे शेयर करने जाऊंगी। हालांकि मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था उस वक्त जब मैंने ये किया था, और ये शादी से पहले की बात है। हमें घर बेचना था, तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। बस मेरे मन से वो आवाज आई कि मैं ये कर लेती हूँ। तब मुझे बिल्कुल इसके बारे में नॉलेज नहीं था, पता नहीं वो मन से कैसे आया और वो काम कर गया। मैंने क्या किया, एक पेपर पे घर बना दिया, ड्रॉ कर दिया, क्योंकि घर बेचना था। तो मैंने घर ऐसे रफ एक बना लिया और उसके नीचे मैंने अमाउंट लिख लिया कि इतने अमाउंट में ये सेल हो जाना चाहिए, एक मंथ, और मैंने एक ईयर वहां पे लिख लिया था। और इसको मैंने रख दिया एक डायरेक्शन में। हालांकि मुझे वो सालों बाद पता चला कि मैंने उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखा था, तब तो मुझे डायरेक्शन का भी नहीं पता चलता था। क्योंकि जो वेस्ट डायरेक्शन होती है, माना जाता है कि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है, और वहां पे ही देवता होते हैं पुष्पदंत, जो कि हर इच्छा को पूरा करते हैं। तो अब तो खैर मुझे उसका ज्ञान हो गया, तो मैं कई बार वहां पे ये चीज कर लेती हूँ। जैसे कि कोई भी विश लिख ली और वेस्ट डायरेक्शन में उसको मैंने वहां पे रख लिया। और जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्ड पे जैसे मैं कई बार ड्रॉ भी कर लेती हूँ। तो जब आप कोई चीज को ड्रॉ करते हैं
जैसे कि अगर आपको कार लेनी है तो आपने वो कार को ड्रॉ किया अपने हाथ से और उस पे कलर किया, तो वो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक उस डायरेक्शन में आप काम करने लग जाएंगे और कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि वही कार जो आपने ड्रॉ की थी वो आपके जीवन में आ चुकी है। तो ये छोटे-छोटे टिप्स होते हैं जिसको आप अपना सकते हैं। अब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ आखिरी टिप, जिसको मैं कभी-कभी इस्तेमाल करती हूँ और वो भी काम करता है। जैसे कि मुझे कई बार कोई सवाल का मुझे जवाब चाहिए और मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है, या मैं चाहती हूँ कि वो बहुत जल्द मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है? तो अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक कागज़ पे अपनी विश को लिख लेती हूँ। आप चाहें तो शब्दों में एक-एक सिंगल वर्ड में भी वहाँ पे लिख सकते हैं या प्रेज़ेंट टेंस में। एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मंडे एक तारीख मैंने लिख दी, इस तारीख को जो मेरा ये काम है बहुत ही सक्सेसफुली अच्छे से हो गया, ओके? और जो क्लाइंट है वो मेरे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, वो सैटिस्फाइड है। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनको वो सर्विस देके। सिंपल सा आपको एक एग्ज़ाम्पल ऐसे ही बता रही हूँ कि जैसे कि मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड मैंने आपको बताया, उस प्रकार से आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं उसको प्रेज़ेंट टेंस में आपने लिख लिया, एक डेट और एक टाइम, यानी कि वो टारगेट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो प्रॉपर हो एकदम होना चाहिए। जितना आप डिटेल में लिखेंगे, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन फ़ास्ट काम करेगा। अब उस पेपर पे लिख के, पे लिखने के बाद उसको हाथ में होल्ड करती हूँ, उसको इमेजिन करती हूँ, उस खुशी को महसूस करती हूँ कि वाक़ई में वो चीज़ हो गई है। पिलो के नीचे रख के और मैं सो जाती हूँ। फिर उसको जब तक रखती हूँ, जब तक वो मेरी विश पूरी नहीं होती है, जब तक वो डेट नहीं आ जाती। उसके बाद उस पेपर को लेके मैं घर के गमले में दबा देती हूँ। सिंपल, ये छोटी-छोटी रिचुअल्स हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन इससे बड़े-बड़े टारगेट्स आप जीवन में अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो ही आप देखेंगे कि आपके सपने साकार हो रहे हैं। तो चलिए, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आप इसके अलावा और भी टेक्निक जानना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन की, जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया या जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट में मैनिफेस्ट लिखिएगा। मैं आपके लिए और भी इस पे वीडियोस लेके आऊँगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ-साथ उनके भी काम हो और आपको ब्लेसिंग्स मिले। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पे तो फॉलो ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।